Hey guys, my name is Manish and welcome back to Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Well, the weekend is here, it's Friday, but do not worry because all the news still continues on our Zoom Facebook page, so make sure to stay tuned to that for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Sara Ali Khan opens up on Saif Ali Khan and Amrita Singh's divorce. Karisma Kapoor gives an epic reaction after Anurag Basu asks her to add Alia Bhatt's name to the Kapoor family. Kiara opens up about working with rumored boyfriend Siddharth Malhotra. Shah Rukh Khan and Atli's film teaser to be launched on August 15th. आखिर क्यों सारा अली खान नहीं रहना चाहती अपने पापा सैफ अली खान के साथ? क्यों उन्हें लगता है कि सैफ और अमृता सिंह के अलग होने का फैसला बिल्कुल सही था? एक इंटरव्यू में सारा ने अपने पेरेंट्स के डिवोर्स और उसके बाद की जिंदगी को लेकर कही दिल की बात। जानते हैं उनके जवाब इस खास स्टोरी के साथ। कहते हैं जिंदगी के सफर में एक साथ चलने वाले दो लोग हमेशा एक साथ नहीं रह पाते। सैफ अली खान और अमृता सिंह का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था और अब उनकी बेटी सारा उनके अलग होने के फैसले को सही मानती है और अपनी मॉम अमृता सिंह के साथ ही रहना ज्यादा पसंद करती है। क्या है पूरी बात, चलिए जानते हैं इस स्टोरी के साथ। सारा अली खान ने अपनी डेब्यू फिल्म केदारनाथ से ही स्टारडम का सफर शुरू कर दिया था। अपने पेरेंट्स अमृता सिंह और सैफ अली खान से विरासत में मिली खूबसूरती और आर्टिस्टिक जीन्स, हमेशा मुस्कुराते रहने और एंटरटेन करते रहने के अपने अलग अंदाज से चाहने वालों के दिलों में उन्होंने खास जगह बना ली है। Even though she is still in the learning phase when it comes to her acting skills and performance, but when it comes to understanding and talking about relationships, she seems to know it all. और अपने पेरेंट्स के रिश्ते को लेकर किसी भी सवाल का जवाब वो समझदारी के साथ ही देती है। Thank you. Thank you. एक इंटरव्यू में जब उनसे सैफ अली खान और अमृता सिंह के डिवोर्स और सेपरेशन के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने इस फैसले को सही बताते हुए कहा कि दो लोग एक साथ रहकर उदास रहें, इससे बेहतर है कि वो अलग हो और खुश रहें। Sarah said, "It's very simple. If you see, there are two options. Either live in the same house where no one is happy or live separately where everyone is happy with their own lives. And you also get a different kind of love and warmth every time you meet." सैफ और अमृता ने 1991 में शादी कर ली थी एंड दे वेलकम डॉटर सारा अली खान एंड अ सन इब्राहिम अली खान। लेकिन 13 साल के लंबे रिश्ते के बाद द कपल पार्टेड वेज इन 2004। Almost a decade later, सैफ ने करीना कपूर से शादी कर ली, लेकिन सारा अपनी मॉम अमृता सिंह के साथ ही रहती हैं और वो उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है और उन्हीं के साथ रहना ज्यादा पसंद करती है। और पापा सैफ अली खान से भी जब भी चाहे वो फोन पे बात कर सकती है। She further said, "I don't think they were happy together ultimately, so I guess to separate was the best decision to make at the time." सारा रियल लाइफ में सीरियस होने के साथ फन लविंग और फुल ऑफ लाइफ भी है और ये बात उनके नमस्ते दर्शकों वाले वीडियोस देखकर साफ पता चलती है। नमस्ते करो ना मैम। नमस्ते करो को क्या मतलब? आप नमस्ते कर लो मैम। नमस्ते। मैम आपके नोट पे कैसा लग गया मैम? बहुत जोर से रखते हो। ओह नो। रिसेंटली उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ऐसी ही वीडियोस का कोलाज अपलोड किया जिसमें वो कभी बिहार के खेत तो कभी पहाड़ियों में नजर आ रही हैं। ऊपर दिखाइए उनको पहाड़, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे बर्फ नजर आ रहा है। तो अब हम लोग बर्फीले पहाड़ों पर जाएंगे अभी तुरंत। Leaving in 1. Leaving now. 30 seconds. We just hope सारा की लाइफ और रिलेशनशिप्स को लेकर ऐसा ही अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी रहे और वो जल्द ही सिनेमा घरों में अपनी अगली फिल्मों के साथ नमस्ते दर्शकों कहते हुए नजर आए।
आ जाओ मैम, आ जाओ ना मैडम, प्लीज मैडम आ जाओ। शांति शांति शांति। नाइस जोड़ी। हाँ भाई बहुत अच्छी है। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू कियारा जी, थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे हो कियारा जी। आखिरकार कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने रिश्ते को लेकर कही दिल की बात। ये भी बताया कि क्यों उन्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा और कितनी अच्छी और करीबी है उन दोनों की दोस्ती। One word when I say Kiara. Oh, You can say ये दिल मांगे मोर. yeah, Dil Mange More. I was just about to say looking forward. So Dil Mange More for sure. अपनी फिल्म शेरशाह के प्रमोशन में लगी कियारा आडवाणी ने एक इंटरव्यू में कही कुछ खास बात। जानते हैं इस स्टोरी के साथ। कैप्टन भाई आपका पिक्चर का लुक अच्छा है। हाँ देखेंगे भाई, आपके लिए देखेंगे। कियारा आडवाणी की फिल्मी करियर की सबसे स्पेशल और मोस्ट अवेटेड फिल्म शेरशाह जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। Awaited because its release has been postponed since last year due to the pandemic, और स्पेशल क्योंकि ये सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनकी पहली फिल्म है, who is rumored to be Kiara's love interest in real life as well. But what are Kiara's thoughts about Siddharth and on completing 7 eventful years in the film industry? More details with this story. कियारा आडवाणी ने पिछले कुछ सालों में अपनी अलग एक पहचान बनाई है। MS धोनी, कबीर सिंह और गुड न्यूज जैसी हिट फिल्में देने के बाद शी इज मैनेज्ड टू इम्प्रेस एवरीवन विद हर फिल्म चॉइसेस एंड फ्लॉलेस परफॉर्मेंसेस। एक इंटरव्यू में कियारा आडवाणी ने फिल्म इंडस्ट्री में 7 साल पूरे होने पर कहा कि अब जो रोल्स उन्हें ऑफर किए जा रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। शी फर्दर सेड, आई एम हैप्पी दैट आई हैव बीन एबल टू प्रूव माय वर्सेटिलिटी एज एन एक्टर एंड आई हैव बीन गेटिंग सम इंटरेस्टिंग रोल्स टू पोर्ट्रे इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स एंड इवन द वंस दैट आई एम डूइंग नाउ। लेकिन फिल्मों के साथ पिछले काफी समय से कियारा आडवाणी को स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ लिंक किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि फिल्म शेरशाह का सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के फैंस को बेसब्री से इंतजार भी है, एज दिस विल बी द फर्स्ट टाइम एवर दैट दीज टू स्टार्स हैव बीन पेयर्ड टुगेदर। ऑल्दो दोनों ने अब तक अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन पापराज़ी के कैमरा लेंस में इस जोड़ी का ऑफ स्क्रीन मेल मिलाप कई बार कैद हो चुका है। कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने रिलेशनशिप इक्वेशन को लेकर भी खुलकर बात की। कियारा आडवाणी सेड, as a co-star, Siddharth is extremely driven and focused. He loves to prep a lot and does a lot of readings. That's very similar to the way I like to work on a film. So, in that sense, we got along very well. लेकिन जब बात रिश्ते की हुई तो कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को बताया अपना सबसे करीबी दोस्त, and she also said that he's full of life and always fun to be around. इंटरव्यू में तो नहीं, लेकिन अपने सोशल मीडिया हैंडल से कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की तस्वीर शेयर करते हुए दबी जुबान में काफी कुछ कह दिया। In the photo, we can see a note on Siddharth Malhotra's T-shirt that reads, "Relax and enjoy the moment you are living. Imagine, believe, achieve. Better things are coming along." शेयरिंग द फोटो, कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को टैग भी किया। कारगिल वॉर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ पर बेस्ड फिल्म शेरशाह 12 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी और हमें इंतजार रहेगा इस जोड़ी की केमिस्ट्री और पावरफुल परफॉर्मेंस को एक्सपीरियंस करने का। वी विश बोथ ऑफ देम ऑल द बेस्ट। शाहरुख खान की अगली फिल्म का टीजर हुआ शूट। फिल्म जीरो के बाद किंग खान एक बार फिर नजर आएंगे डबल रोल में। तो क्या यही होगी उनकी कमबैक फिल्म और साउथ इंडस्ट्री के किस बड़े डायरेक्टर के साथ दुबई में अगली फिल्म की शूटिंग पूरी करेंगे शाहरुख खान? और क्या फिर से देखने मिलेगा एक ही फिल्म में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी का ऑन स्क्रीन रोमांस? जानिए पूरी बात प्लैनेट बॉलीवुड के साथ। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन जब बात बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की हो तो छोटी सी छोटी बात भी बड़ी खबर बन जाती है। और जब खबर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के रिनाउंड डायरेक्टर अटली के साथ उनके आने वाली फिल्म के टीजर की लॉन्च हो तो हम इस खबर को आप तक ना पहुंचाए, ऐसे कैसे हो सकता है? मोर डिटेल्स विद दिस स्टोरी, टेक अ लुक। हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं।
और कभी हार ना मानने वाले को किंग खान शाहरुख। अपनी आखिरी फिल्म जीरो के बाद शाहरुख ने भले ही एक लंबा ब्रेक ले लिया है, लेकिन वो रुके नहीं हैं। फिल्म पठान की शूटिंग पूरे करते रहने के साथ वो अपनी अगली आने वाली प्रोजेक्ट्स को लेकर भी खबरों में बने रहते हैं। One such talked about project was his collaboration with director अरुण कुमार अटली, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में से एक है, जो सुपरस्टार विजय के साथ 3 बैक टू बैक सुपरहिट फिल्म्स डायरेक्ट कर चुके हैं। 2 साल पहले शाहरुख और अटली को एक साथ देखा गया था, and since then there have been speculations about these two working together. और अगर खबरों की माने तो इस फिल्म का शूट स्केड्यूल प्लान होने के साथ एक टीजर वीडियो भी शूट किया गया है, जिसे इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। रिपोर्टेडली इस फिल्म की शूटिंग सितंबर में शुरू होगी और इसे रिपोर्टेडली दुबई में 3 महीनों तक शूट किया जाएगा। और मेकर्स ने इस फिल्म के टाइटल को और फीमेल लीड को भी कंफर्म कर दिया है। अटली कुमार के साथ साउथ इंडस्ट्री की वेल नोन एंड सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस नयनतारा के लिए भी ये डेब्यू हिंदी फिल्म होगी, और ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शाहरुख और नयनतारा की पेयरिंग को ऑडियंसेस कितना पसंद करती हैं। बात अगर पेयरिंग की करें तो शाहरुख और काजोल की जोड़ी का नाम ना आए, ये मुमकिन कैसे हो सकता है। रिसेंटली ये भी खबरें आ रही थी कि राजकुमार हिरानी की अगली फिल्म में ये दोनों एक साथ नजर आ सकते हैं, लेकिन अब खुद काजोल ने इस बात को कंफर्म कर लिया है कि उन्हें ऐसा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। स्पीकिंग टू अ न्यूज पोर्टल, काजोल clarified that she has not yet been approached for the movie. वेल अब फैंस के साथ हमें भी इंतजार रहेगा 15 अगस्त का, जब आजादी के जश्न के साथ साथ शाहरुख खान की अगली फिल्म की एक झलक भी देखने को मिलेगी। एंड वी विल कीप यू गाइस पोस्टेड विद ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। आखिर क्यों करिश्मा कपूर ने नहीं लिया आलिया भट्ट का नाम? आलिया को अपने परिवार से जुड़े मशहूर सेलिब्रेटेड एक्टर्स की लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया? डायरेक्टर अनुराग बासु के किस सवाल पर बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए खामोश हो गई करिश्मा कपूर? जानते हैं पूरी कहानी इस खास स्टोरी के साथ। कहते हैं हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता और कोई भी बात तब तक बोली नहीं जाती जब तक कि वो सच ना हो जाए, लेकिन जब सच सबको पता हो तो खबर तो बन ही जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ करिश्मा कपूर के साथ एक पॉपुलर डांस बेस्ड रियलिटी शो में, जब उनसे आलिया भट्ट का नाम अपनी फैमिली के नोन एक्टर से जोड़ने के लिए कहा गया। And even without saying anything, she had the most expressive reaction. Let's take a look at the story. आलिया और रणबीर के रिश्ते की तरह दोनों के परिवार भी एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, साथ में पार्टी करते हैं और स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट भी एक साथ ही करते हैं। लेकिन रणबीर की बहन करिश्मा कपूर फिलहाल इस बात को शायद पब्लिकली कंफर्म नहीं करना चाहती, और इसी बात से कनेक्टेड डांस बेस्ड रियलिटी शो का एक रीसेंट एपिसोड का क्लिप इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जब करिश्मा कपूर से एक कंटेस्टेंट ने पूछा कि उनके फैमिली में कितने एक्टर्स हैं, तो जवाब में करिश्मा कहती है बहुत है, और वो फिर सबके नाम लेती है। पृथ्वीराज कपूर से लेकर ऋषि कपूर तक, नीतू कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक, करिश्मा अपने परिवार के सभी बड़े स्टार्स के नाम ले लेती है जो उन्हें याद है। इसके बाद जब अनुराग बासु ने उन्हें याद दिलवाया कि वो आलिया भट्ट को भी इस लिस्ट में शामिल कर सकती हैं, तो ये सुनकर करिश्मा हो गई सरप्राइज्ड और मुस्कुराते हुए इस सवाल पर कुछ ना कहने का इशारा किया। करिश्मा के इस जेस्चर ने जितना सबको हंसाया उतना ही हैरान भी कर दिया।
क्योंकि रणबीर और आलिया की बात तो अब शादी तक पहुंच गई है और कपूर फैमिली ने आलिया को एज वन ऑफ द मेंबर्स एक्सेप्ट भी कर लिया है। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद कुछ भी ऑफिशियल होने तक वो ये बात पब्लिकली कंफर्म नहीं करना चाहती। लेकिन आलिया भट्ट अपने सारे एक्सपीरियंसेस और इमोशंस एक्नॉलेज करती हैं और अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ शेयर भी करती है, फिर वो चाहे रणबीर के साथ उनका रिश्ता हो, फ्यूचर मॉम इन लॉ नीतू कपूर से मिलना या फिर अपने डेब्यू प्रोडक्शन फिल्म के अपडेट्स देना। रिसेंटली अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक ग्रुप फोटो शेयर करते हुए आलिया ने शिफाली का शूट स्केड्यूल पूरा होने पर एक इमोशनल नोट भी लिखा। शेयरिंग द फोटो शी रोट, "Oh man chef, how will I not see you on set every day? Will miss you so much, Shefali Shah official." While we can't wait to see Alia's next, we wish her all the very best for her first venture as a producer and hopefully हमें उनके रियल लाइफ डार्लिंग्स के साथ शादी की खबरें भी जल्द ही मिल जाएंगी। And we'll make sure that you guys don't miss out on any such news with Planet Bollywood. और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere, we have a lot more on the other side. एक जमाना था टेली स्टार्स की दुनिया और उनका फेम भी टेलीविजन बॉक्स की तरह कम और लिमिटेड था, लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड द डिजिटल रेवोल्यूशन टेली सेलेब्स की रीच और फैन फॉलोइंग फिल्मी सितारों को भी टक्कर दे रही है और इनकी कहानियां हम लेकर आते हैं हर रोज आपके लिए। तो जानते हैं आज की स्पेशल कवर स्टोरीज। टेक अ लुक। बचपन के प्यार का बुखार पहुंच गया सिंगिंग बेस्ड रियलिटी शो के सेट पर। कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के सहदेव का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बचपन का प्यार गुनगुनाते हुए नजर आए। अपने सोशल मीडिया हैंडल से शो के होस्ट आदित्य नारायण ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें शो के जजेस और कंटेस्टेंट्स के साथ सहदेव अपना वायरल गाना परफॉर्म करते हुए नजर आए। He captioned this video as #बचपन का प्यार with the OG QT Sahadev and #Indian Idol team. Well, that's the power and reach of social media कि अब कोई भी टैलेंट किसी भी बड़े स्टेज तक पहुंच सकता है। सौम्या टंडन जो अपनी निजी लाइफ के बारे में ज्यादा बात नहीं करती हैं, उन्होंने कई लोगों की डिमांड पर अपने हस्बैंड के साथ फाइनली एक पिक्चर शेयर की और कमेंट्स में उनकी भाभी जी घर पर हैं कि को स्टार आसिफ शेख का कमेंट भी आया कि वो और उनके हस्बैंड साथ में बहुत सुंदर लग रहे हैं। सुपर डांसर में स्पेशल गेस्ट बन के आई सोनाली बेंद्रे और वहां उन्होंने विटनेस किया सुपर गुरु तुषार और सुपर फ्लोरिना का ब्रेड टेकिंग डांस। इस डांस परफॉर्मेंस ने जीता जजेस से लेके फैंस तक सबका दिल। Hey everyone, I just wanted to come here and tell you all that I'm not going on Big Boss and I never was and I don't know why they keep writing about it and I just wanted to tell you here, have a great day, bye! अनुषा दांडेकर संडे से OTT प्लेटफॉर्म पर शुरू होने वाले करण जौहर होस्टेड रियलिटी शो का हिस्सा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से कई एंटरटेनमेंट पोर्टल्स की खबरों में अनुष्का दांडेकर का नाम एज वन ऑफ द पॉसिबल कंटेस्टेंट्स सामने आ रहा था और अब अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए अनुष्का दांडेकर ने साफ कह दिया है कि वो शो में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं और उनके बारे में खबरों में गलत बताया जा रहा है। अपने टेलीविजन लॉन्च से पहले ये पॉपुलर रियलिटी शो 6 हफ्तों तक OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा। एक्ट्रेस हिना खान के बॉयफ्रेंड और प्रोड्यूसर रॉकी जायसवाल ने उनकी शादी और रिलेशनशिप को लेकर दिए कई सवालों के जवाब। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रॉकी जायसवाल ने बताया कि उनका और हिना खान का रिश्ता काफी ट्रांसपेरेंट है और वो शादी किसी सोसाइटल टैग के लिए नहीं पर सही वक्त आने पर ही करेंगे। रॉकी जायसवाल और हिना खान पॉपुलर टेली सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर मिले थे एंड सिंस देन दे हैव बीन गोइंग स्ट्रॉन्ग टुगेदर। ऑन वर्क फ्रंट हिना खान एक बार फिर एक्टर शाहिर शेख के साथ नजर आएंगी नए म्यूजिक वीडियो में टाइटल मोहब्बत है, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर भी की। पॉपुलर टेली सीरियल अनुपमा के अगले एपिसोड में आएगा एक और मोड़ जब पाखी को मिलेगी अनुपमा से गलत तरीके से बात करने की सजा। पिछले एपिसोड में पाखी ने अनुपमा से बहुत रूडली बात करते हुए उन्हें अपने स्टेज परफॉर्मेंस के वक्त आने के लिए भी मना कर दिया। इस एपिसोड में बाबूजी अनुपमा के साथ सभी घर वालों को पाखी का स्टेज परफॉर्मेंस देखने के लिए मना कर देंगे। तो फिर कैसा रहेगा पाखी का स्टेज परफॉर्मेंस और क्या वनराज को मिल पाएगी कोई फाइनेंशियल मदद? पता चलेगी आपको हर बात हमारे साथ। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेटेस्ट एपिसोड में खुद तारक मेहता फंसने वाले हैं बड़ी मुसीबत में। अपने बॉस के इशारों पर काम करने वाले मेहता जी बहुत जरूरी मीटिंग वाले दिन ही हो जाएंगे हर काम में लेट। यहाँ तक के 5 मिनट में आने वाली कैब भी 20 मिनट लगाएगी। तो क्या ऑफिस में मेहता साहब की खबर ली जाएगी या फिर होगा कोई मिरेकल और बच जाएंगे वो? जानने के लिए देखने होंगे आने वाले एपिसोड्स और एल्स वील कीप यू पोस्टेड विद ऑल द अपडेट्स।
And guys, that brings us to the end of another episode, another day and another week of Planet Bollywood. But we will be back on Monday, same time, same place with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page for minute-by-minute updates about your favorite celebrities. I'll see you guys very soon. Till then, take care and ciao.